अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टिपिकल की फ्लेट लॉक मशीन है यामातो मॉडल में। तो दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर है। दोस्तों आज इस मशीन के बारे में आपको इसका स्टिच काउंटर के बारे में सिखाने की कोशिश करूंगा कि स्टिच काउंटर में अगर कोई पुर्जा टूट जाए तो उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। दोस्तों ये है हमारा स्टिच काउंटर। दोस्तों आज इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा सुन रहा है या देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबाए ताकि ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो वो उस भाई तक कभी लाजमी पहुंच जाए। तो दोस्तों ये इसका शाफ्ट है जो हमारा मेन मोटर के साथ कनेक्ट होता है। दोस्तों इसमें डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि हमारा इस जगह से ऑयल अंदर जाता है, इस जगह पे एक बुश लगा हुआ होता है, ऐसे बुश यानी कि ऐसे हमारा एक बुश लगा हुआ है और बुश के ऊपर से एक सुराख है और सुराख के अंदर ऐसे एक पाइप गया हुआ है और उस पाइप के अंदर ऑयल आ रहा होता है और बुश के अंदर उतर रहा होता है। बुश के अंदर ऐसा सांचा बना हुआ है, जैसा ये सांचा बना हुआ है बुश के अंदर भी ऐसे ही गोल सांचा बना हुआ है। ये थोड़ा सा ऐसे इस तरफ आया हुआ है लेकिन बुश के अंदर गोल सांचा बना हुआ है, लेकिन वो चौड़ा बना हुआ है, इतना चौड़ा बना हुआ है। तो वो जो सांचा है उसके अंदर से ऑयल आता है तो इन सांचों में ऑयल भर जाता है। जब इन सांचों में ऑयल भर जाता है तो ये सुराख से अंदर चला जाता है। जब सुराख से अंदर जाता है तो इस जगह से भी निकलता है, इस जगह से भी निकलता है और इस जगह से भी ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ हमने देख लेना है कि मशीन में ऑयल निकल रहा है नहीं निकल रहा है। सबसे पहले बुश में चेक करना है, क्योंकि जब आप ये शाफ्ट खोलेंगे तो पूरा मेन मोटर के साथ ये शाफ्ट नहीं खुलता है। इसका जो पंप वाला हिस्सा होता है वहाँ तक का शाफ्ट इसके अंदर लगा हुआ होता है। तो आप इसको शाफ्ट को निकालने के बाद भी मशीन को चला के चेक कर सकेंगे कि आपका इस जगह पे बुश के अंदर ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आगे का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि इस वाले केम के ऊपर हमारा ब्लॉक लगा हुआ होता है जो फिडोक को ऊपर नीचे करवा रहा है। और ये डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि इसका जो आगे वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमारा स्टिच काउंटर ये वाला चल रहा होता है। दोस्तों इसके अंदर 2 स्टिच काउंटर लगा हुआ होता है। जो ये मॉडल है स्मॉल सिलेंडर मॉडल है उसके अंदर 2 स्टिच काउंटर लगा हुआ होता है और बेड सिलेंडर जो हमारी मशीन होती है फ्लेट लॉक उसके अंदर 1 स्टिच काउंटर लगा हुआ होता है, जिस तरीके का ओवर लॉक मशीन में या सेफ्टी मशीन में भी लगा हुआ होता है। तो दोनों एक ही जैसा बना हुआ होता है, सिर्फ बनावट में थोड़ा फ़र्क होता है, वर्किंग सारा एक जैसा होता है उनका। उसी एक स्टिच काउंटर में ओवर लॉक के अंदर डिफरेंटर फीड बार लगाया हुआ होता है, डिफरेंटर फीड बार सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है। तो उसकी वजह कर डिफरेंटर फीड बार काम कर रहा होता है। और जो हमारा स्मॉल सिलेंडर फ्लेट लॉक मशीन है उसके अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर 2 स्टिच काउंटर लगा हुआ होता है। एक स्टिच काउंटर जो होता है ये हमारा मेन स्टिच काउंटर है और ये वाला जो है हमारा ये डिफरेंटर स्टिच काउंटर है। यहाँ पे लगेगा इस जगह पे, ये लीवर जो लगा हुआ है इससे हम टाका छोटा बड़ा करते हैं। जो मशीन के बाहर बटन दिया हुआ है वो इसी को एडजस्ट कर रहा होता है ऐसे, तो हमारा टाका छोटा बड़ा हो रहा होता है और वो यही डिफरेंटर स्टिच काउंटर कहला रहा होता है। एक केम के अंदर 2 केम बना हुआ होता है और इधर वाला जो केम होता है ये हमारा फिडोक को ऊपर नीचे करवा रहा होता है और एक जो है ये आगे पीछे करवा रहा होता है। दूसरा जो ये केम हमारा लगा हुआ है ये आगे पीछे करवा रहा था। तो दोस्तों ये स्टिच काउंटर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ज़्यादातर मसला इसी स्टिच काउंटर में आता है। वो जो दूसरा स्टिच काउंटर आपको दिखाया यानी कि टाकी वाला केम दिखाया उसके अंदर मसला इतना नहीं आता है। वो फिक्स बेरिंग के ऊपर बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा होता है तो उसका बेरिंग ख़राब हो जाता है। दोस्तों ये स्क्रू हम खोलेंगे, ये एडजस्टमेंट है। यहाँ से जब हम टाकिया बड़ा कर रहे होते हैं इसको टाका यानी कि हम बड़ा जब कर रहे होते हैं तो हमने इस चीज़ का ध्यान देना है कि फिडोक हमारा निडल प्लेट के साथ कहीं टक्कर तो नहीं रहा है। अगर फिडोक हमारा निडल प्लेट के साथ टक्कर रहा होगा तो हमने टाकी को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद इस वाले हिस्से को ऐसे आगे की तरफ ले आके रोक देना है ताकि हमारा टाका और ज़्यादा बड़ा ना हो सके। तो ये इसलिए ये पीस दिया हुआ है। और ये जो हमारा पीस लगा हुआ है 4 मुंह का, इसमें 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसके पीछे एक पट्टी लगा हुआ है। जो बेड सिलेंडर का स्टिच काउंटर है वो भी सेम इसी तरीके का होता है लेकिन उसका बनावट में फ़र्क है। दोस्तों हमारा बेड सिलेंडर का जो स्टिच काउंटर होता है या टाके वाला केम होता है वो थोड़ा लंबा होता है, यानी कि ऐसे यहाँ तक का लंबा होता है। वो लंबा इसलिए होता है कि उसके अंदर जगह ज़्यादा है, मशीन के अंदर जगह ज़्यादा है, इस वजह से उसको उस शेप का बनाया है। और इस मशीन के अंदर जगह नहीं होता, यानी कि ये स्मॉल सिलेंडर का है तो इसके अंदर जगह नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करके बनाया है। काम दोनों सेम एक करता है। काम दोनों का क्या है कि हमारा जो ये कनेक्टिंग लगा हुआ है इसमें मिनी कनेक्टिंग छोटा कनेक्टिंग करके बना के लगाया है और बेड सिलेंडर मशीन में बड़ा कनेक्टिंग लगा हुआ होता है। बड़ा कनेक्टिंग इसलिए लगा हुआ है कि उसके अंदर जगह है, इसके अंदर जगह कम है। इसका काम सिर्फ ये है कि जब ये ऐसे घूम रहा होता है तो हमारा ये जो कनेक्टिंग है ये आगे पीछे हो रहा होता है। जब ये आगे पीछे हो रहा होता है हमारा जो फीड बार है ये फीड बार, इस फीड बार के अंदर हमारा स्क्रू लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगेगा। तो हमारा ये यहाँ पे आपको ये सुराख दिख रहा है जो इसके बीच में, इसके बीच में एक हमारा ये पिन लगेगा, ऐसा ये पिन लगा हुआ होता है और ये पिन इस कनेक्टिंग के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। जब ये कनेक्ट होता है और हमारा काउंटर जब घूम रहा होता है स्टिच काउंटर तो ये आगे कनेक्टिंग हमारा आगे पीछे होता है। जब ये आगे पीछे होता है तो हमारा पूरा ये पीस आगे पीछे होता है ऐसे। तो ये सिर्फ हमारा स्टिच काउंटर क्या कर रहा है, इसको ऐसे आगे पीछे करवा रहा है। अब इसको ऊपर नीचे कैसे करवा रहा है, ऊपर नीचे हमारा जो शाफ्ट के अंदर केम बना हुआ है, जो शाफ्ट के अंदर ये केम बना हुआ है हमारा, ये ब्लॉक में जाके ऐसे बैठ जाता है। तो जब ये शाफ्ट घूम रहा है हमारा तो ये ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे करवा रहा होता है।
तो इस तरीके से इसका सिस्टम, ये मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। तो इसको खोल लेते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। इसके दोनों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों इसके दोनों स्क्रू को खोल के हम साइड में रखेंगे और इसका ये चांद वाला पीस उठा लेंगे यहाँ से। ये हमारा फनर वॉशर है, यानी कि टेपर में बना हुआ होता है। ये गोल शेप में बना हुआ है, यानी कि इसका एक हिस्सा अंदर की तरफ दबा हुआ और इधर से ये उठा हुआ है। जब हम इसके ऊपर ये पट्टी ऐसे रखते हैं और रख के जब दोनों स्क्रू इसके टाइट करते हैं तो ये इसको प्रेशर देके दबा के रखता है। दबा के ये किसको दबा के रखता है? ये इस पीस को दबा के रखता है। इसको ऐसे हम हटाएंगे तो ये अलग हो जाता है। अब ये जो हमारा ये जो पट्टी, चांद पट्टी और ये जो चांद पट्टी है, ये इसके ऊपर टाइट हो रहा है। यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर टाइट नहीं होता है, ये इसके बीच में जाम घूम रहा होता है ऐसे। जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो हमें व्हील में थोड़ा सा जाम पना दिखना चाहिए। अगर जाम पना नहीं दिख रहा होता है तो आपने क्या करना है, आपने इसके जो ये इस पट्टी को है, इसके ऊपर जो 2 स्क्रू लगा हुआ है हमारा, 4 मुँह के पेचकस वाला भी होता है, किसी में 1 मुँह का पेचकस वाला होता है, किसी में 2 TLK का लगा हुआ होता है। इसको हमने टाइट करना है। जब हम इस दोनों स्क्रू को टाइट करेंगे तो हमारे व्हील में जाम पना आ जाएगा जब हम टाका छोटा बड़ा करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा इसके अंदर टाका है, ये केम है, असल जो केम है हमारा यही है, यही घूमता है तो हमारा टाका छोटा बड़ा होता है। बाकी ये जो पीस होता है ये शाफ्ट के साथ एक जगह पे फिक्स होता है। ये हमारा जो पहला स्क्रू है इधर वाला छोड़ के, ये वाला जो हमारा स्क्रू है ये हमारा कट मार्क के ऊपर टाइट होता है और ये शाफ्ट के साथ घूम रहा होता है। बाकी जो इधर वाला जो पीस हमारा लगा हुआ है ये वाला, ये हमारा शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता, ये हमारा बटन के साथ कनेक्ट होता है सिर्फ। जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो बटन हमारा इस जगह पे आगे फंसता है, तो जब हम व्हील घुमाते हैं तो हमारा ये पीस एक जगह पे स्टिल हो जाता है और ये सिर्फ ऐसे मूव करता है। जब ये मूव करता है तो होता ये है कि ये इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देता है ऐसे। जब ये मूव करेगा, मूव करते वक्त ये स्लाइड करना शुरू कर देगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो इसी के अंदर हमारा केम का जो टाके का जो लेंथ है वो इसमें एडजस्टमेंट किया हुआ होता है कंपनी ने। तो होता ये है कि जो हमारा ये सुराख है, ये सुराख के सेंटर में जब आ जाता है तो टाका बिल्कुल छोटा हो जाता है और ये सुराख से जब ऐसे आउट होता है तो टाका हमारा बड़ा हो जाता है। तो ये होता है इस वजह से कि हमारा जो ये केम लगा हुआ है इसके अंदर ये जो सांचा बना हुआ है, इस सांचे का डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि जब हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये अपना चाल चेंज करे। दोस्तों इसका चलना कुछ ऐसे है कि ये ऐसे फ्री होना चाहिए और इसके अंदर ऐसे चाल भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हल्का सा आपको चाल नज़र आ रहा होगा। इस चाल को बंद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू दिया हुआ है। पहले यहाँ से हम 1 नंबर की एलकी से इस स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे, ये स्क्रू से इस स्क्रू को लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद इधर 2.5 नंबर की एलकी के स्क्रू को हम ऐसे हल्का सा टाइट करेंगे और फिर चाल चेक करेंगे। चाल तो नहीं है इसके अंदर, अभी भी हल्का सा चाल है इसके अंदर। फिर हम इसको हल्का सा टाइट करेंगे। अगर आप नया केम लेंगे तो उसमें कोई भी चाल नहीं होगा, ये चल चल के ये केम कट गया है, इसी वजह से इसके अंदर चाल आ जाता है। तो इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको बाहर। ये इस तरीके से मैं इसको बाहर निकाल लूँगा और इसका इस जगह पे आपको चमक नज़र आ रहा होगा, ये जगह इसका कट गया है दोनों साइड से, इसी वजह का इसके अंदर चाल आ गया है। इसका अलग से ये पीस भी मिलता है। अगर आपको ये पीस अलग से चाहिए तो मार्केट में अवेलेबल है, ये खरीद के भी आप डाल सकते हैं। और चलते चलते ये कनेक्टिंग का हिस्सा भी ये कट जाता है। अभी तो इसके अंदर ये सही है, 19-20 का चाल है, वैसे ये चाल इतना चलता नहीं है। इसका एक जुगाड़ है कि इसके अंदर आप किसी कील ले लीजिए, 2-2.5 इंची का कील लेके इसके अंदर टक लगा लीजिए। इसके अंदर जब इसके अंदर टक लगा लेंगे, छोटा छोटा सा टक लगाना है, यानी कि कील ऐसे सीधा रखना है और ऊपर से चोट मारना है, ये जगह थोड़ा सा फैल जाए। पूरे पे आपने ऐसे टक लगा लेना, टक लगा के फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं काम चलाने के लिए, जब तक आपके पास ये नया नहीं आ जाता। दोस्तों सारा दारो मदार जो स्कीम का है ये स्पिन के ऊपर होता है। स्पिन का अगर ये गोल वाला हिस्सा जो है ये भी अगर पतला हो जाए चल चल के, तब भी इसके अंदर ऐसे चाल आ जाता है। तो ये पिन भी नया मार्केट में मिल जाता है। इसको पानी की मदद से इधर से पिलास से पकड़ लेना और पानी से इसको खोल लेना, ये खुल जाता है, इसमें चूड़ी होता है और ये लेके नया लगा लेना। जब आप नया लगाएंगे तो आपने एक बात का ध्यान देना है कि ये जो है ये इसके अंदर ये ऐसे मूव कर रहा है, ये जो हमारा ये पीस है, ये पीस ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है, तो ये ऊपर नीचे होता है। तो इसके अंदर हमारा फिक्स आना चाहिए, ना इसके अंदर चाल हो, ऐसे ऐसे चाल भी ना हो और इसके अंदर जाने में जाम भी ना हो, यानी कि इसके अंदर आराम से ऐसे मूव हो और हल्का सा भी इसमें प्ले नहीं हो। अभी इसके अंदर प्ले है हल्का सा। दोस्तों जो लोकल ब्रांड का हमारा केम होता है ना, लोकल ब्रांड का, उसमें ये होता है कि ये पिन जो है ये जो सांचा बना हुआ है इसके अंदर जगह जगह पे खांचा, यानी कि ऐसे खड्डा खड्डा बन जाता है, इधर भी खड्डा बन जाएगा, उधर भी खड्डा बन जाएगा। तो इससे ये होता है कि जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो टाका छोटा बड़ा नहीं होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाले पीस को मार्केट से लेके नया लगा लेंगे। इसका अलग अलग पीस हर किस्म का मिल जाता है आराम से। तो दोस्तों ये मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। इसको मैंने इधर से ऐसे लगा लेना है और लगाने के बाद इसका ये पीछे से ये हिस्सा हम बैठा लेंगे और बैठाने के बाद फिर इसका हम ये स्प्रिंग वाशर रखेंगे यहाँ पे और वाशर के बाद ये पट्टी रख के स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों ये स्क्रू लगाने के बाद अभी आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो केम है ये सही मूव कर रहा है।
नॉर्मल मूव कर रहा है, यानी कि ज़्यादा ज़ोर नहीं करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से अभी आप देखिएगा, जैसे ये अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो बिल्कुल आराम से मूव कर रहा है। और इसका जो ये पीस है ये भी सही आगे पीछे हो रहा है। ये अपना जगह छोड़ के इधर आ गया, अब इसको इधर घुमाएंगे तो ये वापसी जाएगा। तो ये यही काम सिर्फ इतना सा करता है कि ये अपनी जगह को चेंज कर रहा है जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं। तो अब हम इसको जब हल्का सा ऐसे टाइट करेंगे तो इसके अंदर जामपना आ जाएगा। इसके वाशर को आपने, ये वाला स्प्रिंग वाशर को अच्छी तरीके से जगह पे बैठाना है और फिर इसको ऐसे टाइट करते जाना है। इसको इतना टाइट करना है हमने कि हमारा ये केम हल्का हल्का जाम होना शुरू हो जाए। जब इसको हम ऐसे मूव करें तो ये जाम होना शुरू हो जाए। अभी आपको दिख रहा होगा ये जाम हो गया। अब हम इसको मशीन पे लगा के और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमारे को जब टाका छोटा बड़ा करना है तो व्हील हमें कितना जाम चाहिए और कितना नरम चाहिए। तो ये दोनों स्क्रूस आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये करने के बाद फिर हम इसका मशीन में ये पीस लगा लेंगे। अक्सर ये जो लोकल केम है, लोकल केम में ये वाला जो पिन है, ये पिन बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इतना लंबा होता है। तो जब आप केम इसको ये इसके ऊपर जब ऐसे लगा हुआ होगा और केम को जब आप शाफ्ट में लगाएंगे तो ये शाफ्ट के अंदर नहीं जाएगा, शाफ्ट से बाहर रहेगा। तो आप फिर ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। आपने ये खोलना है, खोल के इसको काट के छोटा कर लेना। छोटा करेंगे तो ये आराम से पूरा अंदर चला जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। तो इंशाल्लाह आपकी मशीन की केम और आपकी मशीन बहुत अच्छे से बन जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। और अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।